राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की युवाओं को सौगात मिली है। राष्ट्रीय युवा अवार्ड जीतने वाले युवाओं को खेल विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। खेलों को आगे बढ़ाने में दिया जाएगा राष्ट्रीय युवा अवार्डी का सहयोग। गांव स्तर पर क्लब बनाकर युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में क्लब बनाए जाएंगे। हरियाणा के युवाओं को खेल विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। हरियाणा के युवाओं को सीएम ने सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन से यह साफ हो चुका है कि सीआईडी की रिपोर्ट थी कि मौसम खराब हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना तो दूर, किसान नेताओं को साफ निर्देश दिए कि कैसे प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डाला गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी की रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी। बहुत ही एक विचित्र प्रकार की बात अब सामने आई है कि एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने जो वीडियो जारी की है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एसएचओ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड़ है उसको जाने नहीं देना, रास्ते सारे जो है बंद करने हैं। और इस प्रकार की जानकारियाँ वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं और साथ में जो वहाँ की सीआईडी है उस सीआईडी का भी खुलासा हो रहा है कि सीआईडी ने स्पष्ट बताया है ये चीज़ें हो सकती हैं, मौसम ख़राब है, अल्टरनेटिव रूट की तैयारी भी हमको करनी पड़ सकती है और किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो उसकी सारी चुस्ता यानी एक प्रकार की उसकी पुख्ता जो है इंतज़ाम करने हैं। लेकिन इंतज़ाम करने तो दूर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसानों के नेताओं को कि उनका रास्ता कैसे रोकना है, क्या करना है। ये सारा उस स्टिंग ऑपरेशन में आया है। ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत पंजाब सरकार की ओर से की गई है और जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की जान को खतरे में किस प्रकार से डाला गया है, इसकी घोर निंदा पहले भी मैंने की है, आज मैं फिर निंदा कर रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं को नए साल का तोहफा दिया है। आंदोलन बंद कर काम पर लौटने वाली सभी आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं की मानदेय में बढ़ोतरी। 16 सितंबर 2020 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 400 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 382 और सहायिकाओं का मानदेय 346 रुपए बढ़ाया गया। इसी तरह 16 सितंबर 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 450 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 407 और सहायिकाओं के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मदद दी जाएगी। हालांकि अब तक ये सहायता राशि प्रदेश भर के 57 सफाई कर्मियों के परिवारों को दी जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सफाई के काम में लगी निजी कंपनियां अगर इस सहायता को देने में आनाकानी करेंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि सीवर की सफाई में मारे गए श्रमिकों को अब परिजनों को उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मियों को यह तोहफा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो निजी कंपनियां हैं इस काम में लगी हुई हैं वो अगर आनाकानी करेंगी तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मियों को तोहफा दिया है। सीवर की सफाई में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को अब वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ये दी जाएगी। हरियाणा के अंबाला की सेंट्रल जेल में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर अंबाला की सेंट्रल जेल से कोरोना के 4 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 4 बंदियों ने कोरोना को मात भी दी है। फिलहाल कुल 6 बंदी कोरोना के एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जेल के मेडिकल अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जेल में पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है।
जेल को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी बंदियों को मास्क के साथ हैंड सैनिटाइजर भी दिए गए हैं। फरीदाबाद के स्लम एरिया में रहने वाले दर्जनों लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके चलते उनको वैक्सीन लगवाने में रुकावट आ रही है। ये वे लोग हैं जो कॉलोनियों और सेक्टर में जाकर सामान बेचते हैं और कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड के पास सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां पर कई लोग रहते हैं जो कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। बिना आधार कार्ड के उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि उन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्लानिंग की जाए। कैथल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर कैथल ओबीसी मोर्चा ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कैथल जिला मुख्यालय पर ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांकेतिक प्रदर्शन की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति ने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के अंदर ही अगर कोई राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ओबीसी मोर्चा कैथल जो है वो निंदा करता है और पूरे प्रदेश में ओबीसी मोर्चा आज सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा है। विषय पिछले दिनों फिरोजपुर में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली थी उसमें कांग्रेस द्वारा जो षड्यंत्र रच करके प्रधानमंत्री जी को उस रैली तक नहीं पहुंचने दिया गया और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक की गई है उसकी कड़े शब्दों में ओबीसी मोर्चा कैथल जो है वो निंदा करता है। अब हमारे आज हरियाणा के युवा है या भारत के युवा हैं, उनको इस महामारी कोरोना को रोकने के लिए आगे आना चाहिए और अपने ज़्यादा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए। इसके घर घर जा कर के इन्हें सभी जितने भी घर के आदमी हैं वो शो करना चाहिए और उनको अपील करनी चाहिए कि भी ज़्यादा मास्क लगाएं, ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैथल के शिक्षण संस्थानों से आज छात्र बाहर निकलकर सड़कों पर रोष प्रदर्शन करते नजर आए। कोरोना की गाइडलाइंस जारी होते ही हरियाणा में सबसे पहले शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया, जिसके बाद छात्रों में रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी लॉकडाउन लगे हैं उनमें सबसे पहले शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों से छात्र छात्राओं ने इकट्ठा होकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि 2 साल से कोरोना के नाम पर हर बार शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। ऑनलाइन के नाम पर पढ़ाई का बहाना बनाया जाता है, लेकिन उसमें मेधावी छात्रों को पिछड़ना पड़ता है। ठेके खोल दिए गए हैं, शिक्षण संस्थान बंद है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सर, ये प्रदर्शन जो शिक्षण संस्थान सरकार ने बंद किए हुए हैं उनके विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि बार बार सरकार कोरोना का हवाला देकर सबसे पहले शिक्षण संस्थानों को पर ही निशाना साधती है और इनको बंद करके ताकि युवाओं में तराई मते इस कोरोना नाम की जैसी कोई बीमारी है ही नहीं है। यदि यूपी में और अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे इज्जत के साथ आए थे पंजाब में, वो आ सकते हैं रैलियां करने के लिए, तो हमारे शिक्षण संस्थान क्यों बंद किए जा रहे हैं? हमारी सरकार से यही मांग है। आप लोगों ने 12 तारीख तक का हवाला दिया था, हमारे कल से शिक्षण संस्थान ओपन किए जाए। यमुनानगर की नई अनाज मंडी में मंगलवार को पुलिस ने पीटीआई और ड्राइंग टीचरों को खदेड़कर उनके टेंट भी उखाड़ दिए थे, लेकिन आज यही टीचर फिर से मंडी में सक्रिय दिखाई दिए तो पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए जगह जगह दस्तक दी और ऐसे में पुलिस के साथ फिर से महिला टीचरों की तकरार देखने को मिली। बता दें कि अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मंडी में आज फिर से टीचर सक्रिय हैं, तो पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल सहित पुलिस बल ने मंडी में दस्तक दी और इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। महिला पुलिस को भी महिला टीचरों को बसों और गाड़ियों में भरने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और वहीं तीखी बहस भी देखने को मिली। कर्मचारी का यहाँ पर प्रोग्राम है और हमें जबरदस्ती यहाँ पर भगाया जा रहा है। अब कोरोना पुलिस बल कर रही है हमारे साथ। छोड़ आए थे, लेकिन फिर हम सर्व कर्मचारी के प्रोग्राम में हम शामिल होने आए थे। सभी आएंगे जी, बहुत सभी आएंगे। सर्व कर्मचारी का प्रोग्राम था और उसमें हम शामिल होने आए
आए थे यहाँ पर। पे नहीं है, कुछ अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन को शंका है कि कहीं एकत्रित ना हो जाए, इसलिए उनको समझा बुझा के भेजा जा रहा है। कुछ महिलाएं आंगनबाड़ी में बैठी हुई थी वो, लेकिन उनको कह दिया कि वो उठ के चली गई हैं, उनको उठा दिया। 7-8 महिलाएं थी, वो महिला टीचर थे जो अभी वो गाड़ियों वगैरह अपने उनके वेट कर रही थी, तो उनको बस स्टैंड पर छुड़वा दिया गया है और वो चली गई।